चुल्लू भर पानी में समाधि लेने वाले बाबा ट्रंप को वशीकरण का तंत्र मंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, पाखंड और आडंबर के नाम पे हमारे देश में किस तरीके से जनता को गुमराह किया जाता है, खासकर महिला वर्ग को। ये तो आप देखते ही होंगे। और तमाम बाबा किस तरीके से महिलाओं के यौन शोषण में पकड़े जाते हैं, ये भी आप लगातार देखते होंगे। लेकिन सोचिए, पिछले कुछ दिनों से यूजीसी को लेकर देश भर में भूचाल आया हुआ है। इसको लेकर कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले तमाम बाबा किस तरीके से बौखला गए हैं। ऐसा लगता है कि इस देश को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र न बनने के अफसोस में वो एक दिन मर ना जाएं। सोचिए, किस तरीके से ट्रंप पर तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण करने की बात कहता है ये बाबा। ये यूजीसी को लेकर पहले ही इच्छा मृत्यु को लेकर देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुका है। उससे पहले ये देश का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें ऐसे बेतुके बयान देने वाले बाबा बहुत जल्दी नाम फेम तो पा लेते हैं, लेकिन एक बात ये अपनी कही हुई सिद्ध साबित नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो सोचिए, ये वीडियो स्क्रीनशॉट देखिए वीडियो का, ये तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हिंदू संगठन और इनके कंधों पर हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी है। ये सरेआम कह रहे हैं कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति का प्रिविलेज होना चाहिए। जाति के आधार पे जातिवाद करने का लाइसेंस इनके हाथ में होना चाहिए। मुसलमान की दुकान देकर मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर इनको ये लाइसेंस होना चाहिए कि आप धर्म और जात देखकर किसी की भी दुकान को तोड़ फोड़ सकते हैं, किसी की मस्जिद के आगे नंगा नाच कर सकते हैं, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ जाति के नाम पर एट्रोसिटीज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक गाइडलाइन आ जाती है तो आपको बुखार चढ़ने लगता है। ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है पिंकी चौधरी। सोचिए, ये कह रहे हैं हमारे देश में किसी को भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, सभी हिंदू समान होने चाहिए। आरक्षण हिंदुओं में भेदभाव पैदा करता है, इसलिए आरक्षण समाप्त होना चाहिए और सारे हिंदू संगठित होने चाहिए। हिंदू को जब घोड़ी नहीं चढ़ने देते तब ये हिंदू की बात कहाँ चली जाती है। हिंदू के कॉलेज में नंबर काट लेते हैं तब हिंदू की बात कहाँ चली जाती है। हिंदू सीजीआई पर जूता फेंका जाता है तब हिंदू संगठन कहाँ चले जाते हैं। सोचिए, इनका हिंदुत्व वहीं पर जागने का काम करता है जहाँ दलित पिछड़े आदिवासियों को या तो उनके संवैधानिक अधिकार देने की बात होगी, उनके साथ न्याय करने की बात होगी, या फिर आरोपी मुसलमान होगा। सोचिए, बेकसूर मुसलमानों को जब इन्हें टारगेट करना होगा तो ये इसी तरीके का पैरामीटर सेट करते हैं। और सोचिए, एक तरफ ये दूसरे बाबा हैं, ये ट्रंप पर तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण करना चाहते हैं। सोचिए, ऐसे बाबाओं पर तो पहले तो हंसी आती है कि जब लोग देखते होंगे तमाम दुनिया में कैसे भारत की छवि किस तरीके से धूमिल होती हुई दिखाई देती होगी। क्या ऐसे विकसित भारत बनाएंगे देश के प्रधानमंत्री कि देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ ये विदेश में भी हमारी जग हंसाई करा रहे हैं। और सोचिए, ये पिंकी चौधरी कह रहा है कि चौथा बच्चा पैदा करने पर आपको 21,000 रुपए मिलेंगे और 31,000 रुपए आपको 5वां बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे, क्योंकि ये देश आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है। सोचिए, किस तरीके से ये लोग मुसलमानों को नसीहत देते हैं, ज्यादा बच्चा करना अल्लाह की देना। और सोचिए, ये किस तरीके से सरेआम नफरत परोसने का काम कर रहे हैं और महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के राइट्स पर सीधा तौर से हमला है। चौथा बच्चा पैदा करने पर 21,000 रुपए, 5वां बच्चा पैदा करने पर 31,000 रुपए हिंदू रक्षा दल देगा। भूपेंद्र और पिंकी चौधरी ये कह रहे हैं। सोचिए, ये वही पिंकी चौधरी हैं जो घर घर हथियार बांटने का काम कर रहे थे, तलवारें लहराने का काम कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो अलग बात है कि हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू दूसरे हिंदू का खून कर दे, कत्ल कर दे, उसका जीना हराम कर दे, लेकिन मजाल है यहाँ पर समानता की, भाईचारा की, सद्भावना की बात हो। और ये सोचिए, ये हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मुसलमानों को गाली देकर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हिंदुओं में क्रूरति और सनातनियों में कमी है, ये बात बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री बता रहे हैं। अब तो हिंदू राष्ट्र वैसे भी नहीं बनेगा क्योंकि जिनके कंधों पर आपने हिंदू राष्ट्र की जिम्मेदारी दी थी उनको तो आपने यूजीसी बिल के विरोध कर साइड कर दिया। तो अब ओबीसी जाग चुका है। और सोचिए, जो ओबीसी का हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है वो सिर्फ आपको धर्म का लॉलीपॉप चटा रहे हैं। और खासकर ऐसे बाबाओं से, ऐसे पाखंडी संगठन के कार्यकर्ताओं से दूर रहिए जो आपको हिंदू हिंदू कहकर आपके अधिकारों के खिलाफ ही जहर उगलने का काम करते हैं। ये बाबा है, जल समाधि लेने वाले थे, देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना। उसके बाद कह रहे थे कि यूजीसी बिल वापस होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि ट्रंप पर ये तंत्र
तंत्र मंत्र कर उसको मोदी का वशीकरण किया जाएगा, तो इस देश में जादू टोना का जो एक माया जाल फैलाया हुआ है उसमें सिर्फ गरीब समाज के लोग ही फंसते चले जाते हैं। सोचिए महिलाओं को किस तरीके से टारगेट किया जाता है। महिलाएं ज्यादा तादाद में इन बाबाओं के समर्थक बनी हुई हैं और उन्हीं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। और ये सोचिए तो नवजोत कौर है, नवजोत सिद्धू की पत्नी, इनको कैंसर था, किस्मत अच्छी थी कि बच गई, लेकिन सोचिए किस तरीके से ये कह रही हैं कि गोबर से इनका कैंसर ठीक हो गया। तो एम्स बंद कर देने चाहिए, अस्पतालों पर ताला लग जाना चाहिए। सोचिए धर्म के नाम पर कोई व्यक्ति इतना अंधा हो सकता है, इतना सत्ता की कुर्सी के लालच इतना चूर हो सकता है कि जहर परोसने के लिए टीवी पर इंटरव्यू लगातार दिए जाते हैं, ऐसे बाबाओं के मंचों पर जाकर बेतुके बयान दिए जाते हैं। पूर्व क्रिकेटर पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर कह रही हैं कि रोजाना गोमूत्र का स्नान करती थी, इसके साथ ही नियमित रूप से गोमूत्र का सेवन भी करती थी। नवजोत कौर का मानना है कि वो कैंसर को हराने में गोमूत्र एक बड़ी दवा साबित हुई है। हाल ही में डॉक्टर नवजोत और सिद्धू वृंदावन गई, वहां उन्होंने पहले प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, इसके बाद वे गौरी गोपाल आश्रम पहुंची, जहां आश्रम प्रमुख और कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मैं गोमूत्र का स्नान करती हूं और गोमूत्र पीने से मेरा कैंसर ठीक हो गया। सोचिए किस तरीके से तमाम बच्चों को इलाज न मिलने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। आप ऐसे लोगों से, ऐसे फर्जी डॉक्टरों से दूर रहिए जो धर्म की आड़ में, जो सत्ता के लालच में बेतुके बयान देती हैं। और सोचिए ऐसे बयान सुनकर गरीब तबका, ST SC OBC खासकर वो वर्ग जो अशिक्षित है, ऐसे शिक्षित लोग भद्दी भद्दी टिप्पणियां करेंगे। ऐसे इन्फ्लुएंस हो कि अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, आप किसी बाबाओं के झांसे में आते हैं कि आप ये ताबीज बांध लीजिए आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप वो ताबीज बांध लीजिए तो आपकी बच्चे की नौकरी लग जाएगी, ये सब से दूर रहिए। ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है, आडंबर है। असल में ये आडंबर के नाम पे तमाम लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। आपके बच्चे को अगर शिक्षा चाहिए तो उसको स्कूल जाना होगा, आपके बच्चे को अगर अच्छा इलाज कराना है तो उसे अस्पताल जाना होगा। लेकिन इस देश में पिछले 11 सालों में ऐसी सरकार सत्ता चला रही है कि आडंबर के नाम पर आप दुकान खोल लीजिए, रातों रात आप नाम फेम कमा सकते हैं। लेकिन सही बात इस सरकार से करेंगे, सही बात अगर आप अपने पड़ोसियों को भी समझाएंगे तो कुछ हिंदू समर्थक आकर आपके घर पर तांडव करने लगेंगे, क्योंकि आप सही बात कह रहे हैं। आप सही को सही कहना पिछले 11 सालों में अपराध हो गया है। सोचिए किस तरीके से एक डॉक्टर हैं नवजोत कौर, वो कह रही है कि मैं गोमूत्र से नहाती थी, मैं गोमूत्र पीती भी हूँ, मेरे घर में गोमूत्र रखा है। हो सकता है इनका कैंसर ठीक हो गया हो, लेकिन मेरी तमाम लोगों से एक ही अपील है कि गोमूत्र सेवन करने की चीज नहीं है। तो आप लोग सतर्क रहिए। अगर आप बीमार हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप डॉक्टर की जांच पड़ताल में ही अपना इलाज कराइए। किसी बाबाओं के जादू टोना से आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को कॉलेज की तरफ लेके जाइए, कलम की तरफ लेके जाइए, किताब की तरफ लेके जाइए, विज्ञान तकनीक की तरफ लेके जाइए और ऐसे अंधविश्वास, ऐसे पाखंडवाद से अपने परिवार को भी बचाइए, अपने घर की महिलाओं को भी बचाइए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।